हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयास। धारचूला से आदि कैलाश के लिए चला था मैं। कल पहुंचा गुंजी गांव में, यहाँ होम स्टे में रुका। ठंड बहुत होती है यहाँ पर। सुबह भी उठा था तो पानी वगैरह सब जम रखा था। अब धूप निकल गई है, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है। ये जुगाड़ बहुत काम आता है। सुबह सुबह जमा हुआ पानी उसको पिघला के गर्म करने के लिए। और बुखारी यहाँ वॉश बेसिन है तो ये टप टप मुश्किल से इसमें से आता पानी। ड्रमों में पानी जो था अब थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है। जी ने पराठे बना दिए, बढ़िया सब्जी है और सामने ये नज़ारा। ऐसी लोकेशन पे कड़क धूप सुहावनी, बैठ के आराम से भी नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। नाश्ता करके गाड़ी रेडी है, सामान सारा इधर ही छोड़ दिया क्योंकि वापस यहीं आना है। और अब करते हैं रवानगी इस तरफ, अंदर ही अंदर। व्यास वैली है ये पूरा एरिया, सीधा अंदर ही अंदर जाएगा। आगे गांव और आएगा, वहाँ से भी आगे अपना आदि कैलाश। धूप निकली है मगर मौसम काफ़ी ठंडा है। आराम आराम से चलेंगे क्योंकि बाइक पे चलते टाइम थोड़ी ठंडक और लगती है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। गुंजी गांव एक टिपिकल एंशिएंट हिमालयन विलेज है। इसका ज़्यादातर हिस्सा इस तरफ है, ऊपर वाली साइड, और कुछ एक मकान इधर नीचे बने हुए हैं। ये जो बीच में मकान देख रहे हैं आप, पुराना लक्कड़ पत्थर स्लेटें छत पर, यहाँ इस तरीके के मकान हैं ज़्यादातर। और सामने कितना शानदार नज़ारा। ये अगल बगल में छोटे छोटे खेत हैं, इनकी भी फेंसिंग की हुई है। इस तरफ कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और कल 2 लड़के मिले थे मेरे को शाम को, वहीं रुके हुए थे। वो बोल रहे थे कि आगे रास्ता बहुत बढ़िया है। तो ये जो ऊपर रोड है ये आगे आदि कैलाश तक, या काफ़ी एरिया उस गांव तक तो फर्स्ट क्लास रोड है। वाह जी, कितना बढ़िया फॉरेस्ट आया है। धारचूला से यहाँ तक आया तब ऐसा जंगल वाला कोई इलाका नहीं आया। पूरा का पूरा रूट जो है ओपन स्पेस में था। ये देखो कहाँ तक चलता है, और दोनों तरफ बढ़िया डेंस फॉरेस्ट है। और ये वो पौधे हैं देवदार की तरह जो 12 महीने हरे रहते हैं, सूखते नहीं हैं। गुंजी से 3 किलोमीटर आई थिंक एक और गांव है छोटा सा, इसका नाम है नाबी। यहाँ भी ज़्यादातर घर बंद ही दिख रहे हैं मेरे को। इस एरिया में अब इतनी ठंड पड़ती है तो विंटर में मोस्टली लोग माइग्रेट होके थोड़े नीचे इलाकों में चले जाते हैं। गांव के बाहर वाली साइड उसी तरीके के खेत, छोटे छोटे फेंसिंग किए हुए, कुछ एक याक इनमें बैठे हैं। धूप निकलते ही मज़े आ जाते हैं इनके। विंटर में ऑब्वियस सी बात है, ठंड तो सबको लगती है, जानवर चाहे यहीं के हों। और एक हिस्सा गांव का मेरे ख्याल, ये देखो छोटा सा 5-7 मकान है उसमें। कितना खूबसूरत इलाका है यार। इतना ज़बरदस्त रूट है यार।
आराम से चलो 30-40 की स्पीड। लेफ्ट साइड में मेरे नदी बह रही है, घना जंगली इलाका है, बीच बीच में ओपन स्पेस आता है तो साफ़ सुथरा पानी नदी का बहता हुआ, पीछे ऊंचे पहाड़, सूखे भी बर्फ़ वाले भी, सभी नज़ारे एक ही जगह पर हैं। ऑटम या अर्ली विंटर में पहाड़ों में आने का ये फ़ायदा है कि जो आसमान है वो एकदम साफ़ रहता है, नदियों का पानी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर। इस टाइम वैसे तो बंद होने वाला था ये आदि कैलाश रूट टूरिस्ट के लिए, पर मौसम ठीक है तो परमिशन एक्सटेंड हो गई कुछ दिन के लिए। मौसम ठंड है पर मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि भीड़ के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ, बड़े गिने चुने लोग। कल मैं होम स्टे में रुका था, वहाँ 2 लड़के और थे और पूरे गांव में मुश्किल से 8-10 टूरिस्ट होंगे। गुंजी गांव से आगे यार रोड कितनी मस्त बना रखी है, बस ये धारचूला से गुंजी तक भी ऐसी सड़क बन जाए ना, फिर है मज़ा इस रूट पर ट्रैवल का। ये शेफर्ड वापस लौट रहे हैं। नवंबर 18 आज, इसका मतलब ये मेरे ख्याल और आगे तक गए होंगे। इस तरफ भी काफ़ी शेफर्ड लोग आते हैं। इस टाइम तो रोड के दोनों तरफ और पहाड़ों पर जो घास है उसका कलर चेंज हो रखा है, सूखी सूखी दिख रही है। समर टाइम में यहाँ चारों तरफ ये हरियाली छाई रहती है, इसलिए आते हैं शेफर्ड लोग इधर। और हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर जो घास होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है इन पशुओं के लिए। कुट्टी गांव पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि ग्लव्स में भी हाथ ठंडे हो रहे हैं। उसकी वजह है एल्टीट्यूड, और ये सामने बर्फ़ जो दिख रही है इसकी ठंडक आती है। और इस तरफ नीचे गांव के आसपास काफ़ी खुला मैदानी इलाका है, ये खेत हैं। इस टाइम मेरे ख्याल में ये गांव भी बिल्कुल खाली मिलेगा, कोई एक आध लोग होंगे तो होंगे। वो जो लड़के थे वो बता रहे थे कल कि उनका प्लान यहाँ रुकने का था, पर पूरा गांव खाली था। ये लास्ट गांव है इधर से उत्तराखंड और इंडिया का। यहाँ इस साइड के जो गांव हैं और मुनस्यारी की तरफ जो नीलम और जोहार वैली है, वो वाले गांव के लोग भी, ये सब विंटर में उनको माइग्रेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड और बर्फ़ पड़ती है कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। खेतों में कुछ होता नहीं है, पशुओं को चराने के लिए भी कुछ नहीं। लोकेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये इस गांव की। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों के बीच इतना बढ़िया मैदान, और मैदान क्या, ये खेत है इनके, और इस तरफ पूरे गांव के जो लोगों के मकान। गांव सारा खाली दिख रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। कुट्टी गांव में जो भी ढाबे होम स्टे सारे के सारे बंद हैं, और यहाँ एक ढाबा खुला मिला अपना आईटीबीपी की चेक पोस्ट के सामने। वहाँ एक चाय पी है, आगे भरोसा नहीं है। 16 किलोमीटर हो रहा है यहाँ से। वैसे कुट्टी गांव में भी होम स्टेज और ढाबे वगैरह हैं, मगर इस टाइम में चूँकि सारा गांव खाली है। 1-2 फैमिलीज़ बची थी, वो भी सामान लोड करके रोड पर वेट कर रहे थे व्हीकल का नीचे की तरफ जाने के लिए। आईटीबीपी की अपनी एक चेक पोस्ट है,
उसके सामने ही एक छोटा सा ढाबा खुला था, वहाँ एंट्री हुई और एक चाय पी। आगे का कोई भरोसा नहीं है। वो बोले इस टाइम सारे लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से 16 किलोमीटर और है आदि कैलाश। सुबह वहाँ से चला था, वहाँ देखो कितना बढ़िया घना जंगल था। वहाँ से आगे आते आते कुट्टी गांव तक ट्री लाइन बिल्कुल ख़त्म और अब बिल्कुल ड्राई लद्दाख जैसे पहाड़। एग्जैक्ट लद्दाख जैसे तो नहीं है, पर मनाली लेह रूट पर जब हम जाते हैं तो सरचू के आसपास, बारालाचा के आसपास का जो एरिया है उस टाइप का है। वैसे अगर आप अपना सर्दी का इंतज़ाम रखें ना यहाँ का, तो ये वाला टाइम सबसे बेस्ट है आदि कैलाश की ट्रिप करने का। देखो कितना बढ़िया, कोई भीड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, खाली रास्ते, एकदम साफ सुथरा मौसम है। बस गर्म कपड़े हों, ग्लव्स वगैरह प्रॉपर, मज़ा आ जाता है ऐसे रास्तों पर, ऐसे इलाकों में ट्रैवलिंग का। ठंड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो बर्फ़ जमी हुई देख रहे हैं। एक दो जगह तो मैंने पानी के नाले जमे हुए देखे थे पीछे, जो रोड के बगल में बना रखे होते ना निकासी के लिए, पूरे के पूरे जम रखे थे। बहुत भयंकर वाली ठंडी हो गई है, क्योंकि अब मेरे लेफ़्ट साइड में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है हर पहाड़ पर। बर्फ़ की वजह से मौसम में ठंडक काफ़ी है, अदरवाइज़ धूप काफ़ी बढ़िया खिली है। और चलते टाइम क्या है कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठंड लगेगी। और लकीली वो जो 100 रुपये के मैंने डीकैथलॉन से ग्लव्स लिए थे, इनके अंदर पहन लिए हैं वो, तो उनसे काफ़ी राहत मिली है। अब ठीक है। और उस तरफ देखो आप, ये सारे के सारे पहाड़ है ना, इन पे बर्फ़ इसलिए ज़्यादा है इस टाइम क्योंकि इन पे धूप दिन के टाइम ना कम समय रहती है। अब उस तरफ से सूरज उगता है और इधर से होता होता इस तरफ जाके छिपता है, तो ये सामने वाले जो पहाड़ है उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के धूप रहती है, तो वो बर्फ़ जल्दी पिघलती है। और वहाँ अंदर मेरे को ग्लेशियर दिखाई दे रहा है एक, वो उस ठीक पहाड़ की तलहटी में। नज़ारे बहुत कमाल है यहाँ। ऐसे हैं तो आदि कैलाश तो 4-5 किलोमीटर हो रहा है मेरे ख्याल यहाँ से। ओह माय गॉड, क्या शानदार नज़ारा यार। वेलकम टू आदि कैलाश। You are at an altitude of 14,700 feet. ब्यूटीफुल। ये है सामने आदि कैलाश पर्वत। यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना है, त्रिशूल है, और ये स्पॉट है पार्किंग का। जितने भी भाई गाड़ी वाले लोग आते हैं सब यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क करो। और उसके बाद यहाँ से अब छोटा सा ट्रैक है इस पहाड़ के साथ साथ में, आगे गौरी कुंड है, वहाँ से और नज़दीक से वो पूरा ग्लेशियर और आदि कैलाश पर्वत का दर्शन होगा हमको। तो बाइक यहाँ पार्क कर दिए, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ले भोले का नाम, करते हैं अब छोटे से इस ट्रैक की शुरुआत। एल्टीट्यूड ठीक है, यहाँ 15,000 फुट के आसपास है, तो ऑक्सीजन की कमी ज़रूर महसूस होगी जो भी यात्रीगण यहाँ पर आएंगे, और इसलिए भी महसूस होगी कि कम समय में आप इतनी हाइट पर आते हो, खासकर धारचूला पिथौरागढ़ साइड से आते हैं, तो अपने साथ पानी रखें ज़रूर। आराम आराम से चलें, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, ज़्यादा और नहीं है लंबा ट्रैक। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, एल्टीट्यूड 15,000 फुट के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है
ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ी कम है और गाड़ी में आते हैं तो उनको इतना महसूस नहीं होता, तो उतरते ही एकदम से सीधा ऊपर की तरफ भागने ना लगे, थोड़ा शरीर को एक्लाइमेटाइज होने दे कुछ पल के लिए, पानी वानी पिए, थोड़ा रुके वहाँ पर और फिर धीरे धीरे एक स्लो पेस पे आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करें। वो नीचे जहाँ पर पार्किंग है वहाँ से बता रहे थे आर्मी वाले भाई कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और उसके बाद आप पहुँच जाओगे गौरीकुंड। गौरीकुंड कैलाश की ठीक तलहटी में एक छोटा तालाब है। इस टाइम तो जो बर्फ़ दिख रही है पूरा का पूरा जमा हुआ मिलने के आसार हैं। इसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी अगर आप शेप देखते हो ऊपर तो सेम जो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है उसके जैसी है। जिन इलाकों में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हाई एल्टीट्यूड जहाँ भी हो, और बर्फ़ और अगर ठंडा मौसम हो तो जो हवा है वो काफ़ी थिन होती है और सीधा ना नोस्ट्रिल्स में हिट करती है। पर क्या है कि इतने शानदार, इतनी सुंदर जगहों को देखने के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आपको पार करने पड़ेंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है, सामने थोड़ी दूर एक छोटा सा साइन बोर्ड दिख रहा है मुझे, कुछ फ्लैग्स हैं और मेरा अंदाज़ा है वही होना चाहिए गौरीकुंड। लो जी, ये हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। कितनी शानदार जगह है और इतनी ही शांत। Look at the beauty of this place. गौरीकुंड में स्नान करना मना है, तो रील वीडियो के चक्कर में ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है कि बर्फ़ वाले ठंडे पानी में हम नहाएंगे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। वायरल तो पता नहीं, पर बुखार ज़रूर हो जाएगा। और अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको मानना भी है। नो स्विमिंग, नो बाथिंग। आराम से आइए, बैठिए, आनंद उठाइए इस शांत सी जगह का, इतनी पवित्र, इतनी सुंदर। कमाल, अद्भुत। इस जगह के बारे में जितना कहें वो कम है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। कोई भी शब्द, कोई भी अलंकार यहाँ की सुंदरता और यहाँ पर जो शांति है उसको बयान नहीं कर सकता। इतनी कमाल जगह, ठंड बहुत है मगर इतनी सुंदर धूप खिली है। गौरीकुंड है यहाँ पर इस तरफ, ये देखो आप, और मोस्टली ये फ्रोज़न है। अभी धूप से थोड़ा थोड़ा कोई कोई धार निकल रही है यहाँ पे, कुछ कुछ हिस्सा जो पतली परत है बर्फ़ की वो पिघलने से। तो एक बार आपको प्रॉपरली पूरा नज़ारा दिखाते हैं गौरीकुंड, और इसके बैकग्राउंड में ये आदि कैलाश।
वहाँ से मेरे को लगा कि ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये इतना ही है गौरीकुंड, बट थोड़ा आगे आने के बाद इससे भी बड़ा इस तरफ लेक है। एक लेक, सरोवर, ताल, तलैया, आप जो मर्जी कहें, पर है बहुत शानदार। और ये कमाल देखो आप, एकदम इसकी तलहटी में। तो समर टाइम में जब आते हो, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ ये भी पूरा पानी से भरा रहता है यहाँ तक, क्योंकि ये सारी की सारी इतनी बर्फ़ है पिघल पिघल के यहाँ पर जमा होती है और एक बढ़िया झील का रूप ले लेती है। देखा आदि कैलाश, हुए बढ़िया वाले अच्छे से दर्शन। अब आपको एक काम करना है, ये लाइक वगैरह सारी दुनिया करती है, यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है हाइप का, लाइक और शेयर के बगल में ही। तो आपने इतना दबा के हाइप करना है इसको कि अनगिनत लोगों के पास ये पहुँचे, और कमेंट में ज़रूर बताना है ये जगह, ये आदि कैलाश, ये गौरीकुंड, ये सारे नज़ारे कैसे लगे। आदि कैलाश की तरफ जो ट्रैक जाता है वहाँ पार्किंग है, छोटा मंदिर, वहाँ से थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे ऊपर की तरफ आके है पार्वती सरोवर, काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत एक लेक है, यहाँ मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से भी जो आदि कैलाश है उसका काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। ये जो सरोवर है इसके चारों तरफ ये बढ़िया काम किया हुआ है कि फेंसिंग कर रखी है ऐसी, वरना बहुत सी जनता आती है, उन्होंने ना इसका कचरा कर देना था अब तक। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लीन लेक। वाह। और इस तरफ भोलेनाथ का शिवलिंग है, त्रिशूल है, और वो वहाँ पर है छोटा कैलाश। सो दोस्तों, ये था आदि कैलाश का सफ़र। सच बताऊं, जब मैं अभी निकला था घर से तो ये वाला हिस्सा मेरे प्लान में नहीं था। मैं मुनस्यारी और मीलम और जोहार वैली वो वाला एरिया करके, या ज़्यादा से ज़्यादा शायद मैं दारमा वैली, पंचाचूली बेस तक का सोच रखा था, पर ये कहीं नहीं था प्लान में। मगर देखो, कुदरत के प्लान, वो वाला जो हिस्सा प्लान किया था वो मिस हो गया, और मैं सडनली एक मोमेंट में मेरा इस तरफ का मूड बन गया, और मुनस्यारी से अपना सामान समेटा मैंने, सीधा दारचूल आया। अगले दिन परमिट बन गया, परमिट बनते ही इस तरफ निकल गया मैं। कितना बढ़िया साफ़ सुथरा मौसम है, शानदार धूप खिली है, हैं? और इतने शांत वातावरण में यहाँ आया हूँ मैं। कुछ 2-3 लोकल लोग मिले थे शायद मेरे को उत्तराखंड के ही, और कुछ 5-7 एक आर्मी वाले भाई, वो भी इस तरफ आते हैं तो आ जाते हैं दर्शन करने। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं देयर इज़ नोबडी। तो ये होता है। अब चलते हैं यहाँ से वापस गुंजी गांव। वहाँ से प्लान मेरा है कि ओम पर्वत और लिपू लेक पास की तरफ जाने का। आज अगर टाइम से पहुँच गया तो शायद आज ही मैं जाऊँगा, वरना कल जाएंगे वहाँ पर अब आए इतनी दूर तो ये पूरा एरिया अच्छे से देख के जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा फ्रॉम आदि कैलाश।